नगीनपुर गांव में मोटू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मोटा था। वो हर किसी से लड़ता रहता था। गांव वाले भी उससे ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि उसे जादू टोटका आता था। इसलिए लोग मोटू से डरते थे। एक दिन मोटू दूसरे गांव से अपने घर जंगल के रास्ते होते हुए आ रहा था। तो रास्ते में देखता है कि जंगल के बीच से एक चुड़ैल गुजर रही है। तभी वह चुड़ैल मोटू को आता हुआ देख लेती है तो वह झट से गायब हो जाती है। लेकिन चुड़ैल का कंगन वहीं गिर जाता है। कंगन गिरते हुए मोटू देख लेता है और भागकर उस कंगन को उठा लेता है और बोलता है, मिल गई मुझे अब चुड़ैल की यह चीज। इस कंगन से अब मैं इस चुड़ैल को अपने वश में कर लूंगा। यह बोलकर मोटू चुड़ैल का कंगन लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। मोटू घर पहुंचकर उस कंगन को जमीन पर रख देता है और बोलता है, अब उस चुड़ैल को अपने इशारों पर नहीं नचाया तो मेरा नाम भी मोटू नहीं है। फिर मोटू कुछ मंत्र बोलने लगता है तो चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे यहाँ मुझे किसने बुलाया? मैं यहाँ कैसे आई? यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बस अपने जंगल जाना है। मैंने बुलाया है चुड़ैल तुझे यहाँ। अब तू यहीं रहेगी और मेरे घर का सारा काम करेगी। अरे मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे मेरी आजादी चाहिए। मुझे मेरे जंगल में ही रहना है। चुड़ैल तू अब यहीं रहेगी और तुझे जो भी मैं बोलूँगा वो सब काम करना पड़ेगा। और अब सुन, मैं सुबह से बाहर घूम रहा था तो मेरे घर का सारा काम बाकी पड़ा है। चल चुपचाप मेरे घर का सारा काम कर दे। चुड़ैल मोटू के वश में आने के कारण घर का काम करने लग जाती। बेचारी चुड़ैल मोटू के घर का सारा काम करती और यह सब मोटू का भाई पतलू देख रहा होता है। पतलू को चुड़ैल पर दया आ जाती है तो पतलू चुड़ैल से बोलता है, आप यहाँ कैसे आए? फिर चुड़ैल बोलती है, मुझे तुम्हारे भाई मोटू ने वश में कर लिया। मैं जंगल में घूम रही थी तो मेरा कंगन वहाँ गिर गया और उस चूड़ी की मदद से तुम्हारे भाई ने मुझे अपने वश में कर रखा है और अब मुझसे सारे घर के काम करवा रहा है। चुड़ैल जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। सबको अपनी आजादी का हक है, आप चिंता मत करो। मैं कैसे भी करके आपको आपका कंगन लौटा दूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। पतलू की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। उधर मोटू को नहीं पता था कि पतलू और चुड़ैल की दोस्ती हो चुकी है। फिर मोटू चुड़ैल को बोलता है, अरे ओ चुड़ैल, क्या कर रही है? जल्दी से मेरे लिए खाना बना, मुझे भूख लग रही है। फिर बेचारी चुड़ैल बिना कुछ बोले रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। चुड़ैल खाना बनाकर लाती है तो मोटू बोलता है, अरे पागल चुड़ैल, ये कैसा खाना बनाया है तूने? तुझे खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता। चुपचाप जा और वापस मेरे लिए खाना बना कर ला। तो चुड़ैल मोटू को दूसरा खाना बनाकर ला कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो चुड़ैल रोने लगती है। मुझे मेरे जंगल वापस जाना है। मैं यहाँ बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे यहाँ बस पतलू से ही आस है, वही मेरी मदद करेगा। और कल तो वैसे भी अमावस की रात है। अगर मुझे मेरा कंगन मिल जाएगा तो मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर मैं यहाँ से जल्दी से अपने जंगल चली जाऊंगी। फिर चुड़ैल पतलू के पास आती है और बोलती है, पतलू, देख रहे हो तुम्हारा भाई मुझसे कैसे काम करवा रहा है। मुझे अब अपने जंगल की बहुत याद आ रही है। मेरी वहाँ बहुत सहेलियाँ हैं। मुझे उन्हीं के साथ रहना अच्छा लगता है। तुम प्लीज कैसे भी करके कल तक मुझे अपने जंगल भेज दो। ठीक है चुड़ैल जी, मैं कोशिश करता हूँ मोटू से कंगन लेने की। फिर अगले दिन सुबह जब मोटू बाथरूम में नहाने जाता है तभी उसका भाई पतलू बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। लेकिन अंदर मोटू को नहीं पता था कि पतलू ने बाहर से उसे लॉक कर दिया है। फिर पतलू और चुड़ैल दोनों मिलकर चुड़ैल के कंगन ढूंढने लगते हैं। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी पतलू और चुड़ैल को कंगन नहीं मिलता तो पतलू बोलता है, चुड़ैल जी, बस अब यह आखिरी जगह बची है जहाँ मैं कंगन ढूंढ सकता हूँ। अगर वहाँ कंगन नहीं मिला तो आपका आज जाना पॉसिबल नहीं है और आप यही बंधे रह जाओगे। नहीं नहीं पतलू, तुम ऐसा मत बोलो। तुम आखिरी जगह देखो। फिर पतलू मोटू के कमरे में जाकर उसका बैग खोलता है तो वहाँ उसे कंगन मिल जाता है। तो पतलू चुड़ैल को कंगन दे देता है। फिर चुड़ैल उस कंगन को पहनकर वापस शक्तिशाली बन जाती है।
पतलू तुम बहुत अच्छे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं अब तुम्हारे भाई की सारी शक्तियां छीनकर अपने साथ लेकर जा रही हूं क्योंकि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चुड़ैल इतना बोलकर मोटू की सारी शक्तियां अपने साथ ले जाती है और वहां से गायब हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।